हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पेपर आ गया है मैथमेटिक्स का और इसका कोड है 102516। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन मेन 2025 लिखा हुआ है। टोटल 8 पेजेस हैं, टोटल क्वेश्चंस 23 है, टाइम 3 आवर्स का है और मार्क्स है 75। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि HCF ऑफ 96 एंड 404 का कितना होगा। तो 96 और 404 का जो HCF होगा वो होगा ऑप्शन 4B। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों आया, कहाँ से आया, तो सिंपली चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, देन यहाँ पे उनके ये प्रोडक्ट्स लिखना पड़ेगा जो हमको यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद जो दोनों में कॉमन होते हैं वो हम यहाँ पे आगे लेते हैं और इस तरीके से 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c आर अल्फा एंड बीटा देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो देखिए ये जीरोज होते हैं अल्फा और बीटा और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होता है c/a। तो a हो जाएगा इसका आंसर। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल होना चाहिए और ये लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। तो ये है इसके ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास लीनियर बोला था यानी कि कोई भी x या y के ऊपर पावर नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी, ठीक है, जहाँ पे 5x + 6y = 7 हो जाएगा आंसर, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन भी है और 2 वेरिएबल x और y भी है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - 1 विल बी। वैसे इसका आंसर होगा बी वाला, रियल एंड डिफरेंट। क्यों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है x² + x - 1, ठीक है, और हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये x के सामने, देन ये x के सामने b 1 हो जाएगा, c - 1। यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करने पे आंसर आएगा 5। ठीक है, तो रूल क्या है कि अगर d की वैल्यू 0 होती है तो जो रूट्स होते हैं वो रियल और इक्वल होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी, जो कि 5 है, 0 से बड़ी है, तो फिर जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो रियल और डिफरेंट होंगे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, रियल एंड डिफरेंट। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, इस टाइप से होता है हमारे पास, राइट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ मिलते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, सो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 6th वाले में एन ऑब्जर्वेशन हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड। तो जब भी एक ऑब्जर्वेशन है कि डाटा होता है जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोड। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट। ओके, तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ओके जस्ट अ मिनट। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया 3√2 इज अ ब्लैंक नंबर। देखिए रूट है तो रूट वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, इररेशनल। तो यहाँ पे क्या आएगा, इररेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम ब्लैंक रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे होता ही है कि सबसे बड़ी जो पावर होती है वो 2 की होती है। तो क्योंकि 2 की पावर होती है तो यहाँ पे रूट भी कितने निकलते हैं, फिर 2 निकलते हैं। तो मैक्सिमम 2 रूट्स जो है वो पॉसिबल है, तो ब्लैंक में आएगा 2। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP है और nth टर्म कितना है 3 + 2n है, तो उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था, nth टर्म क्या है, हमारी nth टर्म है 2n + 3। तो AP में हम लिखते हैं an यानी कि nth और a यानी कि टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म बोल रहा है कि 2n + 3, तो an = क्या हो जाएगा 2n + 3, बिकॉज nth टर्म ये है, क्वेश्चन में बोल रहा है। अब हमको निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट यानी कि n की जगह पुट कर देंगे हम 1, तो 2 का 2 रहेगा, 1 आएगा ब्रैकेट में, देन +3, तो 2 1 हो जाएगा 2 + 3, आंसर विल बी 5। तो आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ इस तरीके से थर्ड वाले में आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है फोर्थ वाले में बोल रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट्स 0 है तो ये जो पॉइंट है वो सिचुएटेड कहाँ पर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा कौन सी एक्सिस पे आ रहा है, तो आंसर आएगा इसका बोथ x एंड y, और फिर एक्सिस तो है। क्यों ऐसा, देखो अगर कोऑर्डिनेट्स क्या है, बोल रहा है 0 है, तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों यहाँ पे 0 यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है
ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे भी आ रहा है और वाई पे भी आ रहा है, तो इसलिए दोनों पे आएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्राइंगल होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो इसका आंसर है इक्विलेटरल। क्या होगा, इक्विलेटरल। ठीक है, यानी कि जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है जिस ट्राइंगल की, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं क्योंकि सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिमिलर होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू टेंजेंट लाइन इज। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सर्कल होता है, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे लाइन टच करते हुए निकलती है तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और रेडियस जो है सेंटर से लेकर यहाँ पे आती है। तो हमेशा ये जो रेडियस है इस टेंजेंट पे कैसी होती है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। क्लियर है, तो ये 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ है सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, दैट इज ट्रू। क्योंकि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा रियल नंबर ही माने जाते हैं, तो ये जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द मैक्सिमम डिग्री ऑफ द वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी एनीथिंग, आंसर विल बी द फॉल्स। ऐसा क्यों, मैं समझा रहा हूं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सबसे बड़ी पावर कौन सी हो सकती है, 2 हो सकती है, यानी कि डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये क्या बोल रहा है कि डिग्री एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकती है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है एनीथिंग, यानी कि हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग, मीन्स फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। सो दिस इज बेसिकली ट्रू। क्यों, समझिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लीजिए तो वहां पे x तो 0 है, तो 0 और y जितना भी होगा तो y। सो 0 y होता है हमेशा y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे है मतलब y की वैल्यू कुछ तो होगी, और x 0 है मतलब x पे तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ट्रू, सो t। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर दूं कि y एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तो उसका क्या होगा, 0, y होता है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल। अब देखिए दो ट्राइंगल की बात हो रही है, एक ट्राइंगल यहाँ लेते हैं और एक ट्राइंगल इस साइड लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल के 2 एंगल, ठीक है, ये 2 एंगल मान लेते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल के देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो उस केस में ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या, हाँ ट्रू। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज पढ़े, एंगल सिमिलरिटी। अगर 2 ट्राइंगल्स के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं एंगल सिमिलरिटी से। क्लियर है, फोर्थ क्लियर हो गया। फिफ्थ वाला देखते हैं, इसमें बोल रहा है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वैसे तो ये ट्रू होगा, क्यों समझा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास एक क्या है, सर्कल है, इस सर्कल में ये हो गई मान लेते हैं कॉर्ड। अब यहाँ पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो कॉर्ड थी इसके 2 बराबर टुकड़े होते हैं। अगर पहले 4 सेंटीमीटर थी तो अब ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्लियर है, तो ये तो बोल रहा है परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट यानी कि 2 इक्वल टुकड़े 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज ट्रू, हाँ 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाती है ये। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी मोर देन 1। ये बोल रहा है कोई भी एक इवेंट हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, घटना हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके होने की उम्मीद एक से ज़्यादा हो सकती है क्या, फॉल्स। प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती। अगर कोई चीज़ होने की गारंटी है तो 1 होती है प्रोबेबिलिटी, गारंटी नहीं होगा तो 0। तो 0 और 1 के बीच में ही हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है, 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम सही जोड़ी। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कैसे 2 पेज में आया है, तो मैं आपको सिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने क्या पढ़े, तो हमने पढ़े 1। ये हिंदी मीडियम का था इसलिए मैं उसकी हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। फिर tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 माइनस ए का फॉर्मूला होता है कॉट ए होता है। क्या होता है, दैट इज कॉट एंड ए। कॉट ए का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये मिसप्रिंट है, कॉट ए होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इससे। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद देखिए 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो ये हो जाएगा 5। क्यों, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 5 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस और tan स्क्वायर ए, राइट है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, 5 × 1 कितना देगा 5,
क्लियर है। अब देखिए, अब इसके बाद ऑप्शन में क्या है देखते। इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये एक ऑप्शन था तो उससे हम मैच कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ऑफ ई एंड पी ऑफ ई बार है ये, यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है, आंसर इज ऑलवेज 1। क्लियर है। तो इस मैच द कॉलम में दो जगह 1 आया है। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है 1 वर्ड आंसर देना है। चलिए इसके इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन हम देखते हैं सीधा। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन में बोला गया है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर 5005। 5005 के हमको प्राइम फैक्टर्स यानी कि फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे ये आपके सामने है। तो 5005 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसपे कोई भी पावर नहीं होती, यानी कि बाय डिफॉल्ट 1 की पावर होती है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल की, वो हो जाएगी 1। सो आंसर विल बी 1। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कॉल्ड द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT ये बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़े थे D इज इक्वल टू, ओके जस्ट हमने थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया, सो दैट इज D इज इक्वल टू D और डिस्क्रिमिनेंट, राइट। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में पढ़े हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। D इज इक्वल टू बाद वाली टर्म से पहली टर्म को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे 10 है देन 4 है, तो 10 माइनस 4 कितना आएगा 6 आएगा, तो आंसर विल बी 6। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बिकॉज हमको पूरा पेपर कवर करना है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट। सर्टेन यानी कि गारंटी है, पक्का है कि वो इवेंट होगा ही, तो प्रोबेबिलिटी होती है 1। और कोई इवेंट अगर नहीं होगा, गारंटी कि नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। पर फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है सर्टेन, पक्का है वो होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स कॉल्ड। क्या बोल रहा है, एक सर्कल है पहली बात तो, ठीक है एक सर्कल है। फिर बोल रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, जो कि इसको इंटरसेक्ट करे सर्कल को, वो भी 2 पॉइंट्स पे। ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, यहाँ एक हो रहा है इंटरसेक्शन और एक यहाँ हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंट, SECANT। ठीक है, अगर एक जगह पे टच करती है तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। फिलहाल टेंजेंट नहीं है, ये बोल रहा है कि 2 जगह का इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अवर सेकेंड। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जहां बोल रहा है एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो 140 को हमको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वो भी प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए 140 के प्राइम फैक्टर्स हम यानी कि फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिखाते हैं। तो ये आ गया हमारे सामने, 140 को सिंपली ऐसे फैक्टराइज करना है। देन यहाँ पे जो नंबर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिखेंगे, और यहाँ पे सिंपली हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 पर 2 की पावर हो जाएगा, एंड 5 इंटू 7। सो दिस विल बी योर आंसर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके और में क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको गिवन है HCF 306 और 657 का HCF कितना है, 9 है। फाइंड क्या करना है, LCM किस किस का, 306 एंड 657। नंबर दोनों सेम है, 306 एंड 657, 306 एंड 657। चलिए इसका भी आंसर हम दिखाते हैं आपको। हमको फॉर्मूला पता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो देखिए हमको क्या निकालना है, HCF पता है और LCM हमको निकालना है। ठीक है, तो HCF हमको पता है कि 9 है, तो उसकी जगह 9 रखेंगे, LCM रहेगा वैसे का वैसे। प्रोडक्ट करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 9 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ये आ गया। देन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22338। तो LCM कितना हो जाएगा, 22338। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमको बोल रहा है कि 3 + 2√5 ये हमको पता है कि इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना। तो देखिए ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए अगर आपको सॉल्यूशन फिलहाल नहीं समझ में आ रहे, तो अगर आपको पता करना है कि कैसे हमको सॉल्यूशंस इजीली समझ में आ जाएं, तो मैं वो आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये पहला स्क्रीनशॉट हो गया, देन ये सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया, इसको ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 के और में क्या बोल रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 बाय द प्राइम प्रोडक्ट मेथड।
तो आपको 672 और 120 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए HCF के लिए हम सबको अलग अलग करते हैं, ठीक है, फैक्टराइज, फिर उनमें जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं सिंपली, तो 2 × 3 6 हो जाएगा इसका आंसर। अब हमको निकालना है इसका LCM। LCM के लिए सबको एक साथ फैक्टराइज करते हैं और जो नंबर आते हैं यहाँ पे ये वाले नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पे आएगा 360, दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 में बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 4x - 4 एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड मल्टीपल्स, चेक द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमको पहले तो जीरोज फाइंड करना है और फिर रिलेशनशिप दिखाना है उनके कोएफिशिएंट के साथ। तो चलिए इसका मैं सॉल्यूशन का आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन अभी हम देखे थे 3x² + 4x - 4, इसके फैक्टराइज कर लेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो ये हमको स्टेप मिल जाएगी 6x - 2x, सॉल्व करेंगे तो x + 2 एंड 3x - 2, फिर इसको इक्वल रखेंगे 0 के, देन इसको 0 रखेंगे तो हमको ये दो जीरोस मिल जाएंगे, -2 हो जाएगा एंड 2/3 हो जाएगा। तो इसके जीरोस हो गए। अब हमको इसका वेरिफिकेशन करना है, तो अब सिंपली हमको इसको वेरीफाई करना है। कैसे करते हैं, तो सम ऑफ रूट करते हैं, जो रूट्स हमको आंसर मिले इसको प्लस करते हैं, देन कोएफिशिएंट के फॉर्म में हम इसको लाके दिखाते हैं, देन ऐसे ही प्रोडक्ट भी हमको निकालना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो सॉल्यूशन के लिए मैं आपको सबसे लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जिसके सारे सॉल्यूशन जो है आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपको सिंपली वेरीफाई करना होता है। आप इसका सिंपली स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y = px फॉर सम पॉलिनोमियल px गिवन इन द फिगर बिलो ऑफ द जीरोस px, फाइंड द नंबर। तो यानी कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल का आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, इसके जीरोस कितने होंगे वो बताना है। तो सिंपल तरीका होता है कि एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कितने बार कट कर रहा है, तो ये 1 बार कट हुआ, ये 2 बार कट हुआ, ये 3 बार कट हुआ। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे इसके इक्वल टू 3। क्यों, बिकॉज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर नंबर 1 1। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसका सम आपको दिया हुआ है 1, किसका सम, जीरोस का सम 1 दिया हुआ है और जीरोस का प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लेट करते हैं ax² + bx + c, देन सम ऑफ जीरोस हमारे पास दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया हुआ है, देन उसका यूज करके हम सिंपली क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिए और फिर यहाँ से हमको a और b और c की वैल्यू मिल जाती है, देन उसको ax² + bx + c के फॉर्म में लगा देते हैं। तो सिंपली हमको इसमें वैल्यू पुटअप करने पे मिल जाएगा x² - x + 1। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया नॉर्मल, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जनरली, जो भी यहाँ पे आंसर मिला है ना, x² देन -x + 1 यही मिला है हमको, इसके सामने k मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 गलती से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लास्ट में लिखेंगे वेयर, जो हमने अभी k लिखे थे, वेयर k इज एनी रियल नंबर, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3 है ये, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड मल्टीपल। तो चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इसका सॉल्यूशन, सिंपली इसको हम फिर फैक्टराइज करते हैं तो हमको x के रूट मिल जाएंगे +√3 एंड -√3, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो ये है वेरीफाई के लिए, देख लीजिए, ठीक है। जैसे हम करते हैं सम देन प्रोडक्ट, तो इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 में बोल रहा है द रेशियोज a1/a2 कंपेयर b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड द टोटल फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 5 एंड विद द पेयर ऑफ 2x - 3y = 7। कॉम्पेटिबल, ये कॉम्पेटिबल और इनकॉम्पेटिबल में स्प्लिट हो गया है, ये एक्चुअली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसके। तो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले दोनों को कंपेयर करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेते हैं, देन उसके अपॉन में देखते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, जैसे हमको दिख रहा है नहीं है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, तो ये जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में क्या बोला गया है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो लार्जर एंगल है वो ग्रेटर देन द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्रीज। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, तो उनको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बड़ा एंगल मान लेते हैं x, देन स्मॉलर y है, देन इक्वेशन बन जाएगा, एक इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, दोनों को सब्स्टिट्यूट या फिर एलिमिनेशन कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे आपको जो है y मिल जाएगा, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 81 मिल गया है। देन इसके बाद हम x निकाल लेंगे, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करके, देखिए y 81 आ गया था,
फिर इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दी y की, तो ये x रहेगा 99। तो इस तरीके से जो बड़ा एंगल है वो 99 है, छोटा वाला 81 है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है चेक वेदर x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 x प्लस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करना है कि जो इक्वेशन इससे बनेगा वो क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। तो देखिए ये यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए जाएंगे। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा माइनस 3x प्लस 1। तो इसमें सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 की है, 2 की नहीं है। 2 की पावर होती है तो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे 1 की पावर है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है। चलिए इसका और का क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए ये इसका सॉल्यूशन, हमको यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमको क्या बोल रहा है, इसी से हम निकाल लेंगे। पहले तो a इक्वल टू 2, b k और c 3 है, और हमको बोल रहा है कि रूट्स कैसे इक्वल है। तो रूट्स इक्वल होते हैं कब, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4c 0। इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉल्व करने पे हमको k सिंपली मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्या है ये, k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 12 में बोल रहा है फाइंड द 18th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इन AP 3, 8, 13 से लेकर 253 तक के। तो यहाँ पे हमको इस AP को पहले तो लास्ट टर्म निकालना है, यानी कि लास्ट से 18 पे कौन सा आ रहा है, यानी कि उल्टा करना पड़ेगा इस AP को, तब जाकर के हम इसका 18 टर्म निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए यही AP थी हमारे पास गिवन में, हमारे पास यहाँ पे 20 टर्म के लिए सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप 20 के बदले 18 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, AP तो उसका उल्टा कर देंगे बिकॉज हमको लास्ट से निकालना था। ठीक है, तो D निकालेंगे सिंपली माइनस करके, आगे वाली टर्म से माइनस करते हैं पहली वाली को, और n की जगह पे आप 20 नहीं लिखेंगे, 18। ठीक है, वैसे एक्चुअली ये बुक में जो क्वेश्चन था 20 था, यहाँ पे 18 प्रिंट हो गया है। तो अगर 20 आएगा तो आपको सिंपली यही सॉल्यूशन करना है। 18 अगर आएगा तो आपको सिंपली n की जगह 18 रखना है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे 18 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 माइनस 1 ये 17 हो जाएगा, और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा मैं चलिए आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। सो 253, देन यहाँ पे अगर 18 होता है, 18 माइनस 1 क्या होता, 17 इंटू माइनस 5, तो 253, देन प्लस 17, और ये प्लस माइनस का जगह वैसे माइनस हो जाएगा। 17 5 जा 85, माइनस करते हैं, 13 में से 5 गया तो हो जाएगा ये 8, देन यहाँ हो जाएगा 4, देन 4 माइनस 8, 14 माइनस 8 6, एंड ये हो जाएगा 1, तो 168 जो है आंसर आ जाएगा इसकी 18th टर्म के अकॉर्डिंग। क्लियर है, यही हमको निकालना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोला गया है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। कितने डिजिट्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये इसका सॉल्यूशन देखिए, हमने मान लिए इस टाइप से एक AP मान लेंगे, सिंपल सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने पे ये स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट जो स्क्रीन होगी ये हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा n इक्वल टू 128। कुल 128 ऐसे नंबर होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या बोल रहा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका एंगल C जो है वो राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री वाला है। तो प्रूव करना है हमको AB स्क्वायर, दिस इज AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यही हमको प्रूव करना है AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट ही हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे आप सिंपली, तो ये जो आपको प्रूव करना था वो आपको सिंपली मिल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोला गया है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AC इक्वल टू BC। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है, उसमें AC इक्वल टू BC गिवन है। देन AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी गिवन है। तो प्रूव करना है कि ABC कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका प्रूफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यही हमको प्रूव करना है कि ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे। ये है इसके आगे का सॉल्यूशन, एंड फाइनली हम यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 में बोल रहा है कि डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1 आर कोलिनियर नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका हमको एक्चुअली डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2, 3 एंड 4, 1। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन, 2, 3 और 4, 1 का हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देन वैल्यू पुटअप करेंगे सिंपली यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 2√2। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2 और 9। तो इन दो पॉइंट्स जो है वो x एक्सिस से कितना इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो x एक्सिस पे हमको वहाँ पे
जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमको निकालना है। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। तो ये है इसका सॉल्यूशन। देखिए हम पहले तो लेट करते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से हम सिंपली क्या मानते हैं कि जो ये लाइन थी, तो ये एक पॉइंट, ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, तो मानते हैं ये P है एंड ये मानेंगे Q है और ये R है। तो ये दोनों हम पार्ट को इक्वल मानेंगे, तो वही PR पर निकाल रहे हैं, देन RQ निकालेंगे, देन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देन इसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने पे QR निकाल लेंगे, देन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वल रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा सिंपली A-7 यानी कि -7, 0 ये कोऑर्डिनेट से जहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 एंड इंटू cos 60। तो हमको यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना है। हिंदी वाले में देखिए सही है क्वेश्चन, इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 की हमको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो हर एक की इंडिविजुअल वैल्यूज़ है वो हम यहाँ पे सिंपली फाइंड कर देंगे एंड उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। वैल्यू पुटअप करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंपली इसका 1। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोल रहा है कि जो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p माइनस कॉट r की वैल्यू चलिए कैसे निकालेंगे दिखाता हूँ आपको सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे एंड उससे हम tan p माइनस कॉट r निकाल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सिंपली यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक स्क्रीन आएगी। देन फाइनली नो, यहीं पे हमको आंसर मिल गया है कि tan p माइनस कॉट r कितना आ जाएगा, दैट इज़ अवर 0। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 में बोल रहा है 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ मैच ऑफ टेनिस। तो दो ये प्लेयर्स हैं संगीता और रेशमा, ये टेनिस की मैच खेल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62, तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए सिंपली हम 1 में से माइनस कर लेंगे, तो यही फॉर्मूला होता है। तो सिंपली 0.38 आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोल रहा है कि 1 कार्ड ऑफ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसका डेक होता है 52 का। तो आपको कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड है वो हमको एस मिलेगा, पहला ये फाइंड करना है, और एस नहीं मिलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो ये इसका सॉल्यूशन कि एस मिल जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं और एस होते हैं टोटल 4, तो 4/52 कैंसिल करेंगे तो 1/13। तो ये हमने बता दिया कि एस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। देन हमको एस नहीं होने के लिए 1 में से माइनस कर लेंगे, वो सॉल्व करने पर आ जाएगा 12/13 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। जो हरप्रीत है वो 2 अलग अलग सिक्कों को टॉस करता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको यहाँ पे हेड मिलेगा। ये माइंड मिसप्रिंट हो गया है, दिस इज एक्चुअली हेड, तो हमको हेड मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये देखिए टोटल पॉसिबिलिटी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 2 सिक्के हैं तो इसी होगा। देन फाइनली हमको क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो इसलिए हमको हेड मिल रहा है 1 2 3 केस में, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 के और में बोल रहा है अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। ठीक है, 3 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं और हमको रेंडमली वहाँ से निकालना है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे एक रेड बॉल निकल सकता है और दूसरा रेड नहीं होगा। तो पहले बार में रेड होना चाहिए, दूसरी बार में रेड नहीं होना चाहिए। तो टोटल 5 बॉल है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। वहाँ पे 3 रेड बॉल था और 2 ब्लैक बॉल बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 5 के बदले हम 2 रिप्लेस कर देंगे। टोटल 3 + 2 कितने बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास 5 बॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 2 + 3 कर लेंगे, टोटल 5 बॉल है। अब रेड बॉल चाहिए हमको, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/5। तो दिस इज 3/8 नहीं होगा, 3/5 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अब 3/5 आया, अब रेड नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस, ओके जस्ट मिनट, तो 1 - 3/5 सॉल्व करेंगे तो 5 - 3/5 यानी कि हो जाएगा ये 2/5। क्लियर है, सो 2/5 हो जाएगा रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉट रेड लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमको टावर की फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, और टावर के फुट से जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर दूर पे है। एक्चुअली 30 सेंटीमीटर नहीं, 30 मीटर होना चाहिए। नहीं, क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रखेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी मीटर है सेंटीमीटर कर देना, क्वेश्चन में सेंटीमीटर था तो
अब देखिए सिंपली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करेंगे। सिंपली हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे जो ए बी दिख रहा है ये टॉवर है, इसकी हाइट पता नहीं है, ये 30 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर देगा 10√3। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके और में बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 28.5 फ्रॉम चिमनी, फ्रॉम हिज आईज दिस द चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट निकालना है। चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए सिंपली इसका। तो इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। तो ये एक स्क्रीनशॉट हो गया, देन इसके बाद सॉल्यूशन आगे भी कंटिन्यू है। ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे जो चिमनी है उसकी हाइट मिल जाएगी 30 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, प्रूव इट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सर्कल था, ठीक है, तो यहाँ से बाहर से हम एक टेंजेंट यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों की जो लेंथ है इक्वल है, हमको ये दिखाना है। चलिए इसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये है जो टेंजेंट्स है पी क्यू और पी आर, हमको इक्वल दिखाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद जो सॉल्यूशन है ये कंटिन्यू यहाँ पे आएगा, प्रूफ होगा कि पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, इसकी टेंजेंट इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, तो ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। चलिए मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो देखिए ये है सॉल्यूशन इसका। सिंपली यहाँ पे 2 प्रूफ लिखा हुआ है कि हमको प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है, एंड फाइनली हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे दो सेक्टर बन रहे हैं, दो रेडियस के बीच में, उसका एंगल है 30 डिग्री और हमको यहाँ पे फाइंड करना है। इसके अलावा देखो सेक्टर का तो एरिया फाइंड करना ही है, साथ में ही हमको जो यहाँ पे लॉन्ग सेक्टर नहीं है, मेजर सेक्टर है, मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपली यहाँ पे हमको सब दिया हुआ है डायग्राम में भी, एंड एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे तो हो जाएगा 4.19 स्क्वायर सेंटीमीटर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो जाएगा 46.05 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 के और में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, इस शेडेड एरिया का हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और यहाँ पे पी क्यू कुछ वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर और ओ जो है वो सेंटर इस सर्कल का। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए ये सॉल्यूशन, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट है, तो ये है। और इस तरीके से जो एरिया है वो हमको मिल जाएगा सिंपली कितना, दैट इज दिस वन 4523/28। सो हियर इज योर सॉल्यूशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड 9 टाइम्स दिस नंबर फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। तो नंबर निकालना है 2 डिजिट वाला। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन, पहला स्क्रीनशॉट लीजिए। देन ये है इसका आगे कंटिन्यू का, और जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हो जाएगा सिंपली इसका आंसर 18। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 के और में बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए ये एक इक्वेशन है। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये देखिए, देन अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सिंपल, एंड आगे और एक है। देन सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा सिंपली इसकी वैल्यू x 1/2 और y 1/3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है अ ड्रग कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। जो कैप्सूल होता है इस तरीके से सिलेंडर शेप में होता है, और यहाँ पे हेमिस्फीयर है एट द एंड में, लास्ट में, इधर साइड भी इधर साइड भी, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे लेंथ जो लेंथ है इस कैप्सूल की वो 14 मिलीमीटर है और डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर। तो इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को डिस्क्राइब किया गया है, देन डायमीटर रेडियस जो दिया हुआ है फाइंड कर लेंगे सिंपली, और यहाँ पे हमको निकालना क्या है, टोटल निकालना है हमको बेसिकली सरफेस एरिया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दिखाता हूँ मैं इसके आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन इस तरीके से होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप्स का पूरा यहाँ पे खेल है। तो सिंपली हमने पहले हेमिस्फीयर का भी निकाल लिया सरफेस एरिया, देन सिलेंडर का भी निकाल लिए, ठीक है। देन इसके बाद सिंपल उनको प्लस कर देंगे दोनों को, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सिंपली 220 स्क्वायर मिलीमीटर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके और में बोल रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस 2 सर्कल्स आर इक्वल टू द सम। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। तो देखिए वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट था,
कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज द सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसका कंटिन्यूस सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे जो नया सर्कल होगा उसकी रेडियस मिल जाएगी हमको 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमको यहाँ बोल रहा है एक टेबल दी हुई है, देन हमको यहाँ पे इसका क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका मीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन यूजिंग द सूटेबल मेथड। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। देन ये एक तो डेली वेजेस जो दिया हुआ था, देन ये इसका बीच का क्लास मार्क निकाल देते हैं, इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके पूरा निकल जाएगा। देन ये फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हम FI XI निकाल लेंगे सिंपली, और मीन का फॉर्म होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 142.2। चलिए इसका और का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके और में हमको क्या बोल रहा है, ये अगेन यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसका हमको फाइंड करना है मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। चलिए सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोड निकाल रहे हैं, तो मोड का आंसर आ जाएगा सिंपली 135.77। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद हमने यहाँ पे निकाले हैं मीडियन, इसका आंसर हो जाएगा 137। देन बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मीन की, तो यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व करने पे आएगा 137.05। ओके, तो देखिए इस तरीके से अगर आप चाह रहे हैं कि इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो उसके लिए मेरे को कम से कम 50 ऐसे कमेंट चाहिए कि वी नीड एक्सप्लेनेशंस, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बाकी देखिए इसी टाइप से जो भी आगे पेपर्स आने वाले हैं आपके 10th के सेशन में, वो हम इसी चैनल पे अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो आगे भी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।